तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो अभी लास्ट समय चल रहा है एग्ज़ामों का, जो समय अभी वर्तमान में होने वाली है, जो कि बिहार पुलिस का जो है और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का डेट जो है वो दे चुका है। और उसी तर्ज पर जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन जो आपको छपने वाला ही शायद मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में आप अगर बैठते हैं उसके बाद एग्ज़ाम अगर दीजिएगा, एग्ज़ाम के समय आपको ज़रूर एफएमएससी याद आएगा, क्योंकि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सारा क्वेश्चन जो है एक तरह से पूछने वाला ही क्वेश्चन है। और सब जो क्वेश्चन एक प्रकार के टकराने वाला ही क्वेश्चन है। और होमवर्क जो है, आज का होमवर्क भी दिया गया था, वो होमवर्क के साथ साथ और आज का जो संडे स्पेशल है, तो संडे का जो करंट अफेयर्स होता है वो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स का रिवीजन जो होगा वो पूरे सप्ताह का रिवीजन किया जाएगा और साथ साथ जो होमवर्क था उसको करवाया जाएगा। तो जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला है, जो कि पूरे सप्ताह में जो हुआ है, वो करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। बताइएगा स्टार्ट कर। उससे पहले जो है कल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जवाब जो लोग देते हैं उनका नाम लिया जाना रहता है। तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा, सोने की बीमारी जो होता है, सोने सूतना जो होता है, सोना नहीं, तो सोने की बीमारी जो होता है वो किस के कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है। और ये प्रोटोजोआ जो है ट्रिप्निसोमा नामक प्रोटोजोआ है, इसी कारण फैलता है। और इसमें जो है सही जो जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाना रहता है। तो ये 5 लोगों का नाम, ग्रुप का नियम बना हुआ है, जो 5 लोगों का नाम लेना रहता है, जिसमें से 5 लोगों जो होते हैं जो फास्ट जवाब देते हैं, पहले से जवाब देते हैं, उनका नाम लेना रहता है। तो इसमें पहले स्थान पर जो आ जाए हैं, जो कि अजीत कुमार शाह जी का जवाब आया है, जो कि समस्तीपुर से ही जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका समस्तीपुर से जवाब आया है। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है ये मुकेश कश्यप जी का जवाब अररिया बिहार से ही जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो जवाब आया है प्रियांशु राज का जवाब आया है उत्तर प्रदेश के जलून डिस्ट्रिक्ट से ये जवाब को भेजे हैं। और ममता राय जी का जवाब 5वें स्थान पर आया है, जो कि ये जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्तों जो है डेली क्लास देखते हैं, और डेली क्लास देखने के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब कमेंट में देते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कमेंट में जो है पूरा नाम और जगह का नाम को लेकर के, और क्लास का लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसको जवाब को भेजा करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो इस सप्ताह का जो पूरा सप्ताह का करंट अफेयर्स बनने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी एग्जामों में अभी एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए करंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बताइए वर्तमान में यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ के संसद के अध्यक्षता जो है वो किसको दिया गया है? ये रॉबर्ट मेट्सोला को दिया गया। रॉबर्ट मेट्सोला जो है वर्तमान में अभी यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता बनी है। आगे बताइए जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 129 नंबर, ठीक है। जेंडर में 129 हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये 111 भूखमरी में हो जाएगा। शांति में भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 126, ठीक है। 116 हाँ, अभी वर्तमान में 116 हो गया है। 2024 के अनुसार जो है शांति में 116 हो चुका है। और खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो गया है? इसमें 126 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने पर्यटकों वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने के लिए अनिवार्य कर दिया है? कचरा बैग, ये सिक्किम कर दिया है, ठीक है। और सिक्किम राज्य के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तमंग, ठीक है। प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और सिक्किम जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1975, ठीक है। 1975 में सिक्किम राज्य का स्थापना हुआ था। और ये स्थापना जो हुआ था, ये कौन सा राज्य बना था उस समय? 22वां राज्य बना था। और किस संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था? ठीक है, 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 22वां राज्य हो जाएगा। और 1975 में राज्य का स्थापना हुआ था। आगे बताइए, अभी चर्चा में रहा पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का जो संबंध हो जाएगा वो किसके द्वारा अभी वर्तमान में बनाया, मतलब जारी किया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू ने ही अभी वर्तमान में चर्चा जो रहा है पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक जो है ये इसका विमोचन अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। बताइए किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? एआई विश्वविद्यालय के कुलपति अभी वर्तमान में जो नियुक्त किया गया है साइमन मॉक को किया गया है। और भारत का पहला एआईसीटी जो बना है वो कौन बना है? ये लखनऊ बन चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अभी वर्तमान में जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें अभी पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने के लिए अनिवार्य किया है? ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और वार्षिक कटारगामा और एसाला उत्सव जो है अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? ये श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में मनाया गया है। और एक और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये भी श्रीलंका में ही मनाया गया है। और राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछा जाएगा तो ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, ठीक है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में श्रीलंका जो है इसकी राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कुट्टे, ठीक है। श्री जवर्धनेपुर कुट्टे हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। श्रीलंकाई रुपया अभी वर्तमान में इसका मुद्रा हो जाएगा। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं श्रीलंका के?
केपी शर्मा तो वो बने प्रधानमंत्री बने, नेपाल के बने। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे, ठीक है, विक्रम सिंघे हो जाएगा। राजपक्षे जो बने वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे वहाँ के। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया है? ये सिंगापुर के साथ किया है। और सिंगापुर के अभी वर्तमान में राजधानी जो हो जाएगा वो कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और मुद्रा क्या हो जाएगा सिंगापुर का? डॉलर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं? मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में शिखर धवन को बनाया गया है। शिखर धवन जो कि ये आईपीएल में कहाँ से खेलते थे? आईपीएल में जो खेलते थे पंजाब से खेलते, पंजाब के कैप्टन हो जाएंगे, पंजाब के कैप्टन थे। और कुछ दिन के बाद जो ये चोटिल हो जाने के बाद जो श्यामकरण यहाँ पर कप्तानी किए थे। आगे क्वेश्चन बताइए, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए अभी वर्तमान में भारतीय सदस्य को चुना गया है? नीता अंबानी, ठीक है। ये दूसरे सदस्य हो जाएंगे, दूसरी बार ये सदस्यता इनको मिला है, पहली बार ही बन चुके हैं और दूसरी बार फिर से इनको बनाया गया है। बताइए किसे गांधी मंडेला पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है? रिगोबर्टा मोंचुतुम को दिया गया। रिगोबर्टा मोंचुतुम जो है इसको अभी वर्तमान में गांधी शांति पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी वर्तमान में कौन बने हैं? डीप सूफ बने हैं। डीप सूफ जो है अभी वर्तमान में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्लाइस ने अभी वर्तमान में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर ये नयनतारा सहगल को बनाया गया है। नयनतारा को अभी वर्तमान में स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पता है अश्विनी वैष्णव जो है अभी वर्तमान में कौन से मंत्री हो जाएंगे? रेलवे, ठीक है। रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री जो है इनको अभी वर्तमान में बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव ने कहाँ में 500वें समुदाय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किए हैं? ये आइजोल में किए हैं। आइजोल में किया गया जो कि कहाँ की राजधानी हो जाएगी? मिजोरम की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना बनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? सड़क सुरक्षा, ये राजस्थान बना है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो राजस्थान हो जाएगा। और अभी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? 3 जुलाई को मनाया गया। बहुत अच्छा जवाब। 3 जुलाई को अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस के रूप में मनाया गया है। बताइए सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? ये मलेशिया का हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा अस्मिता परियोजना को अभी वर्तमान में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइएगा किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को शुरू किया है? ये अजरबैजान के द्वारा किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बाकू, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी जो हो जाएगा वो बाकू हो जाएगा। बताइए दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जो है वो किसको मिला है? ये केंजा लेली को दिया गया है। केंजा लेली जो है अभी वर्तमान में दुनिया का पहली मिस एआई का ताज अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए मोनोलो मार्केज जो है किस देश के फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं? मोनोलो मार्कोज ये अभी वर्तमान में भारत टीम के जो फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच के रूप में बनाए गए हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हो जाएगा। वो अंतरिक्ष दिवस है जो कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए भारतीय कृषि डेटा के अनुसार कृषि को डाटा आधारित बनाने के लिए टूल जो लॉन्च करेगा वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? सुंदर पिचाई हो जाएंगे, जो कि भारतीय मूल के ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने अभी वर्तमान में बनाया है? ये इंदौर बनाया। और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो किसको मिला है? ये भी इंदौर और सूरत दोनों को दिया गया है ना, दोनों को दिया गया है। और यहाँ पर जो है 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जो कि इंदौर में बनाया गया है। बताइए आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जो बने वो कौन बने हैं? ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ये शूटिंग से हो जाएगा। 10 मीटर एयर राइफल में ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी 2008 में दिला चुके हैं, जो कि बीजिंग में खेला गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने परीक्षा के लिए अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। परीक्षा के लिए अनुचित साधनों को रोकने के लिए, मतलब क्वेश्चन जो लीक होता है उसको रोकने के लिए जो एक विधेयक पारित किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र का विस्तार में अभी वर्तमान में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? चाइना हो जाएगा, ठीक है। वन में सबसे ज़्यादा चाइना ही वर्तमान में हो गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज अभी वर्तमान में किया है?
ये सल्फर का खोज किया है। मंगल ग्रह पर सल्फर का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा खोजा गया। और नासा की स्थापना कब होती है? 1958। ठीक है, 1958 में नासा का स्थापना हुआ था, जो कि अमेरिका की एजेंसी, स्पेस एजेंसी हो जाएगी। बताइए किस राज्य ने विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक को पास किया है? ये बिहार के द्वारा एंटी पेपर लीक विधेयक जो है ये पास किया गया है, और ये बिहार ही अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ अभी वर्तमान में किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए किसे वियतनाम का अभी वर्तमान में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? टो लॉम को बनाया गया। टो लॉम जो है अभी वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री ऑडसप्शन योजना जो है वो किसने प्रारंभ किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उपवन योजना और एक हेरिटेज ट्री ऑडसप्शन योजना जो है, ये दोनों योजना जो है अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो है अभी वर्तमान में यूपी पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, अभी जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान 2024 में कौन सा रहा है? 159। 23 में जो रहा था वो 161 रहा था, अभी वर्तमान में जो हो गया वो 159 नंबर का हो गया है। बताइए किस देश ने चांगी हवाई अड्डा पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? ये सिंगापुर। ठीक है, चांगी एयरपोर्ट जो है ये सिंगापुर का हो जाएगा, और विश्व का अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है ये चांगी एयरपोर्ट को दिया गया है। बताइए सैन्य प्रमुख मिन आन हुआंग जो है वो किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिन हान वांग जो है ये म्यांमार के ही राष्ट्रपति अभी वर्तमान में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया क्रिस्टल माइकल को किया गया। क्रिस्टल माइकल जो है वर्तमान में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और एस्टोनिया के जो है पहली महिला जो बनी थी वो कौन प्रधानमंत्री बनी थी? ये काजा क्लास हो जाएगी, जो कि कम उम्र में ही बनी थी, जो कि पहली महिला हो जाएगी। ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में पाई सन्निकटन दिवस जो है वो मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? ये 22 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, और गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर जो है उसको कौन सा दिवस मनाते हैं? किसान दिवस। ठीक है, जो कि किन से संबंधित हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ में किया है? ये पश्चिम बंगाल में किया है। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएंगे, जिसकी राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? कोलकाता राजधानी हो जाएगा। बताइए कॉमनवेल्थ गेम 2024 जो है वो कहाँ हो जाए आयोजन किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 का जो आयोजन होगा ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है जहाँ होगा अभी। बताइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का जो है वो कौन सा स्थान मिला है? 176 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय आयकर दिवस है 1 जुलाई जो है ना वो जीएसटी दिवस हो जाएगा, और राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है ये कहाँ में स्थापित किया गया है? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। और चंडीगढ़ में एक एयरपोर्ट था जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो वो कब मनाया जाता है? दोनों 20 जुलाई को ही मनाया। चंद्र दिवस भी और शतरंज दिवस दोनों भी मनाया जाता है वो 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो वो कब मनाते हैं? 10 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है, सीधे किसान दिवस 23 दिसंबर हो जाएगा, और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो हो जाएगा वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे ऊंचा महंगा हो जाएगा? ये सिंगापुर का सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसने वायु श्रवण प्रणोदक प्रणाली उड़ान परियोजना को लॉन्च किया है? ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो ने उड़ान परियोजना को अभी वर्तमान में इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होता है। अभी वर्तमान में इसके हेड जो हो जाएंगे, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ हो जाएंगे। और यह एक पुस्तक लिखे शेर वह जो चांदनी पीली पुस्तक जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बताइए यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन जो है अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? ये भारत के नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बताइए चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो बना है वो कौन बना है? ये चीन बना है। ठीक है, चांद के अंधेरे से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन चुका है? ये चाइना बन चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायु सेवा प्रमुख ने कहाँ में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद। ठीक है, स्कूल का भारतीय वायु सेवा का प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन जो किया वो हैदराबाद में किया है।
पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा लेने वाला पीआर श्रीजेश का संबंध जो हो जाएगा किस खेल से हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को शुरू किया है अभी वर्तमान में? ये अजरबैजान के द्वारा किया गया है, जिसकी राजधानी जो हो जाएगा वो बाकू हो जाएगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? अजिंक्य नायक को बनाया गया है। अजिंक्य नायक जो है अभी वर्तमान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए युजवेंद्र चहल जो है इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, युजवेंद्र चहल का संबंध हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के, ये बॉलर मतलब स्पिनर गेंदबाज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर जो अभी वर्तमान में बनाए गए हैं किसको बनाया गया है? ये मयंक जोशी को बनाया गया है। मयंक जोशी भी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए, चंद्रशेखर का निधन हो गया है वर्तमान में, पी चंद्रशेखरन जो है उनका निधन हो गया है। वो एक प्रकार के कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे? वो एक समाचार संपादक हो जाएंगे। समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन का भी वर्तमान में निधन हुआ है, वो एक समाचार संपादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पवन कुमार सैन्य को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का अधिकारी नियुक्त किया गया है। बताइए किसे विश्व की पहली कार्बन फाइबर स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? किस देश के द्वारा जो है विश्व का पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया गया? वो चाइना के द्वारा ही किया गया। आगे क्वेश्चन हो जाए, 2030 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? 2030 का शीतकालीन ओलंपिक जो खेला जाएगा वो फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया है? ये बिहार के जमुई में मनाया गया है, जमुई में हो जाएगा। ठीक है, नागी पक्षी महोत्सव जो कि 3 दिवसीय हो जाएगा, नागी नकटी मेला भी इसे कहा जाता है, और यह जो मनाया गया है वो बिहार के जमुई में मनाया गया है। बताइए बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये रोहतास जो है सबसे शिक्षित जिला हो जाएगा, जो कि तालिब खान जो हमारे रेगुलर कैंडिडेट मतलब रेगुलर मेंबर रह चुके हैं वहीं से हैं। और उसके बाद जो है सबसे कम शिक्षित जिला जो है वो कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये पूर्णिया बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए किसने महिला पहलवान के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये इंडसइंड बैंक के द्वारा किया गया है। संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेशी सचिव पर संघ सूची के विरुद्ध जो है किसने विदेश सचिव पद पर अभी वर्तमान में नियुक्त किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया है वो किस देश में किया गया है? ये ब्रिटेन में किया गया, जिसकी राजधानी जो हो जाएगा वो लंदन में ही किया गया, जो कि टेम्स नदी के किनारे लंदन जो है वो बसा हुआ है। आगे बताइए, भारतीय सेना ने कहाँ में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया में हो जाएगा, और मंगोलिया की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को शुरू किया है? ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। तेलंगाना जो है अभी वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना जो है ये शुरू किया है। बताइए किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र को बनाया है? ये नाइजीरिया का हो जाएगा। नाइजीरिया का व्यक्ति हो जाएगा जो कि कलाकार फोला डेविड है, जो कि व्यक्ति के द्वारा सबसे बड़ा चित्र को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार जो है बाघ नख लंदन से जो लाया गया है वो उसको कहाँ रखा गया है? ये मुंबई में रखा गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का सब कुछ ज़्यादातर मुंबई में ही है, जो कि शिवाजी महोत्सव गणपति महोत्सव सभी जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र में ही सब मनाया जाता है। पता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 22 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार प्रदर्शन भी हुआ था वो 22 जुलाई 1947 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया था, और इसका डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली जो व्यक्ति बनी थी वो कौन बनी थी? मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो बनी थी, जो कि ये कहाँ में फहराई थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो मनाया था वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और एक झंडा दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। ठीक है, झंडा दिवस के रूप में 7 दिसंबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो मनाते हैं वो 22 जुलाई को मनाया जाता है।
आगे बताइए, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये भाऊ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लड़का भाऊ योजना को शुरू किया गया है। आगे बताइए, पेटीएम में पीओएस समाधान प्रदान करने के लिए किसके साथ अभी वर्तमान में समझौता किया गया है? ये एक्सिस बैंक के साथ किया गया है, एक्सिस बैंक हो जाएगा। बताइए, किरण पहल ने बारसा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक प्रतियोगिता में कौन सा पदक को जीता था? ये स्वर्ण पदक हो जाएगा। जीता वाला पूछा जाता है, सबसे बड़ा ही पदक सबसे ज़्यादा रहता है। बताइए, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव या पर्पल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है। ठीक है, बताइए, किस देश की सांसद अनरवा यानी कि UNRWA को आतंकी संगठन घोषित किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया है। अनरवा जो है ये UNRW को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला देश जो बना वो कौन बन गया है? ये इजराइल बना है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य जो बना वो कौन बना है? हेलो को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य ये बन चुका है, ये मेघालय बन चुका है। पहला असम बना, केरल बना है ना, पहला केरल बना था, दूसरा जो है वो मेघालय बना है। बताइए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है? ये नासा के द्वारा किया गया है। ठीक है, नासा के द्वारा ही मंगल ग्रह पर किसको सल्फर की घोषणा मतलब मिलने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये नागशास्त्र फर्स्ट हो जाएगा, नागशास्त्र फर्स्ट ड्रोन हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी अवलोकन उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च जो करने वाला देश बना है वो कौन बन चुका है? ये जापान बन चुका है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में अभी वर्तमान में बनाए गए हैं? रोनाल्डो एल लोबर को अभी वर्तमान में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत संग्रहालय के निर्माण किसके सहयोग से अभी वर्तमान में किया जा रहा है? ये फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। बताइए, किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया है। ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर हो जाएंगे। बताइए, बैलिस्टिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बैस्टिलिक दिवस जो है ये 14 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 14 जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है अभी वर्तमान में? ये 2030 तक रखा है। ठीक है, 2030 तक ही रखा गया है। बताइए, विश्व डूबने से बचाव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? डूबने से बचाव दिवस ये 25 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 25 जुलाई को ही डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा वो कौन सा रहा है? ये अभी वर्तमान में 72वां स्थान रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान अभी 72 नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया अभी वर्तमान में? टो लॉम को किया गया है। टो लॉम जो है अभी वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा को भारत के राजदूत जो बनाया गया है वो किस देश का राजदूत बनाया गया है? ये अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका का राजदूत के रूप में भारत के व्यक्ति हो जाएंगे, अमेरिका का राजदूत के रूप में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा श्रमिक बसेरा योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे हो जाए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 23 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में 23 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाते हैं वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाते हैं? 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए, पेरिस ग्रेबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान पर गोल्डन कॉइन को जारी किया है? ये शाहरुख खान के नाम पर गोल्डन कॉइन को जारी किया गया जो कि पेरिस में ये आयोजन हुआ है। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRW के आतंकी संगठन घोषित करने वाला विधेयक को मंजूरी देने वाला देश कौन बना है? ये इजराइल बन चुका है। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये कैटरीना कैफ को बनाया है। ठीक है, कैटरीना कैफ हो जाएगा। कैटरीना कैफ को ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये नयनतारा को बनाया गया है। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में नयनतारा को बनाया गया है। और पीने वाला जो पानी आता है क्या नाम है उसका? बिसलरी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये दीपिका पादुकोण को बिसलरी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है, रिन्यू अभी वर्तमान में रिन्यू ने कहाँ में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाए, फ्रांस की रॉटलेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली
पहली महिला रेसलर अंतिका मीर का संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा, मतलब किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है वो किसके साथ प्रारंभ किया है, ये थाईलैंड के साथ किया है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खाली महल ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान जो रहा वो कौन सा रहा है, ये 82 नंबर का रहा है, 82 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, शिखर धवन को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकपथ मोबाइल ऐप, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला राज्य जो बना है वो मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, प्ले स्पोर्ट्स, ये रणविजय सिन्हा, सानिया मिर्जा और मैरी कॉम, तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा 2025 में पहले ओलंपिक इन स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा, ये सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। बताइए किसने महिला पहलवान के लिए रेसलर फॉर गैलरी कार्यक्रम को लॉन्च किया है, इंडसेंड बैंक के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर अभी बीपीसीएल ने अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा को बनाया। राहुल द्रविड़ को हटा दिया गया, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को बनाया गया था, और अभी वर्तमान में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। तो जो भी करंट अफेयर्स होने वाला था, जो कि पूरे सप्ताह का जो रिवीजन के तौर पर था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क आपको दिया गया था, बिहार का स्पेशल जो अभी वर्तमान में बुक जो चल रहा है, जो कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीएसएससी और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो क्लास करवाया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि होमवर्क आपको जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था, ये राजस्थान। और राजस्थान कहाँ से बनाया गया था, नागौर जिला हो जाएगा। और ये कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 से किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किसको पूजा करते थे, ये पशुपति। ठीक है, पशुपति को पूजा करते थे। और त्रिपिटक जो है किस धर्म का हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कब अस्तित्व में आया है, 24 अक्टूबर 1945। और अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में जो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। और ये कहाँ के हो जाएंगे, पुर्तगाल के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए पानीपत का तीसरी लड़ाई जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया है, 1761 में लड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ बनाई गई थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाने वाला पहला व्यक्ति जो हो जाएगा वो उदयन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइए राजतरंगिणी का लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, कल्हण। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, ये कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। बताइए मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, 1526 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा किया गया था। बताइए अशोक जो थे वो किनके पुत्र हो जाएंगे, बिंदुसार के हो जाएंगे। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा। बिंबिसार जो था वो किस वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से बिंबिसार हो जाएगा। बिंदुसार का संबंध किस वंश से हो जाएगा, तो ये मौर्य वंश से हो जाएगा। बताइएगा गर्म पानी का स्रोत जो है बिहार में कहाँ बनाया गया है, राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, राजगीर गया में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो किससे प्राप्त होता है, ये अखबारी कर से हो जाएगा, आबकारी कर से हो जाएगा। बताइए नाबार्ड जो है वो कब स्थापना हुआ था, 1982 में हो जाएगा। और कृषि सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक हो जाएगा ये। बताइए भारत में कुल सिल्क उत्पादनों में 50% उत्पादन करने वाला राज्य जो ये कौन सा हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। बिहार में जो रेशम का जो सिल्क का उत्पादन होता है वो किस जिला से होता है, ये भागलपुर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों जो है वो शुक्र को कहा जाता है। और ये भगनी के रूप में जो जाना जाता है वो भी शुक्र को ही जाना जाता है। बताइए विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। किनके जन्म से संबंधित है, ये सरोजिनी नायडू से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है जो विलुप्त अवस्था में पाया गया है, ये मोआ हो जाएगा। ठीक है, मोआ जो है वो न्यूजीलैंड का पक्षी है जो कि विलुप्त अवस्था में भी वर्तमान में पाया गया है। आगे हो जाएगा टीआरपी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है वो टीआरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा,
हृदय गति से हो जाएगा, ठीक है। बताइए कितने अणु जो है 1 मोल के बराबर होते हैं? ये 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। 6.022 × 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा खाने वाला सोडा का, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो, रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 हो जाएगा। बताइए शिवालिक की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा एकमात्र कौन सी नदी है जो हरियाणा से प्रभावित होती है? घग्गर नदी होती है, और ठीक है। और घग्गर नदी का उद्गम जो होता है वो किस राज्य से होता है? ये हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलता है और हरियाणा में जाकर के एकमात्र बहती है और वहीं पर विलुप्त होती है। आगे क्वेश्चन हो जाए, पंजाब को कौन सा भूमि के नाम से जाना जाता है? 5 नदियों का भूमि जो है वो पंजाब को जाना जाता है। बताइए पुष्प में द्वि निषेचन के पश्चात जो है गुणसूत्र की संख्या जो होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिगुणित कहा जाता है, त्रिगुणित हो जाएगा। बताइए कौन सा अंग जो है पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? ये लीवर के द्वारा किया जाता है, लीवर हो जाएगा। बताइए गतिज ऊर्जा वाला क्या होता है? 12 mv², ठीक है। 12 mv² हो जाएगा। और इसका जो है SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सभी ऊर्जा का जो होता है वो जूल ही होता है। मतलब सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट किरण जो है, उसको बचाने का काम जो वो कौन करता है? ये ओजोन करता है, ठीक है। ओजोन के द्वारा किया जाता है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 हो जाएगा। इसकी परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 48 हो जाएगा, ठीक है। बताइए बांध बनाकर जल से जो ऊर्जा संग्रहित किया जाता है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा वाला क्या होता है? mgh, ठीक है। mgh हो जाएगा। और इसका भी मात्रक जो होता है ऊर्जा का सभी जूल ही होता है। बताइए विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए वर्णनांतता जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डाल्टन प्रभाव, ठीक है। डाल्टन प्रभाव जो है ये वर्णनांतता का दूसरा नाम हो जाएगा। बताइए आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये रेटिना पर बनता है, ठीक है। और दान जो किया जाता है आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। बताइए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? JJS थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है। आगे क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए मिश्रण का जो उपयोग किया था वो कौन कौन सा मिश्रण रहता है? ये आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम होता है। एसिटिलीन भी पाया जाता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ठीक है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, और रॉड का जो उपयोग करता है ना, वो रॉड का उपयोग जो किया जाता है, गैस मेलनी का रॉड जो रहता है वो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का छड़ रहता है। और इसमें जो यूज जो किया जाता है वो एसिटिलीन और ये ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता को नमी सोखती है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा सोखा जाता है। आगे हो जाएगा, रसोई गैस जो होता है LPG, उसमें कौन सी गैस को मिला करके उसमें गंध बनाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, ठीक है। उसी गंध को पहचानने के लिए जो मतलब रिसाव जो होता है इसकी जांच करने के लिए इसे मिलाया जाता है, जो कि रिसने के बाद वो गंध करे। आगे होते भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी हो जाएगी? अरावली। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊँची चोटी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? ये गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। 1722 मीटर ऊँचा ये हो जाएगा। मतलब दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखे हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा द्वीप है, द्वीप समूह है जो अरब सागर में अभी वर्तमान में स्थित हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कवारत्ती हो जाएगा, ठीक है। बताइए GST कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये असम बनाया गया था, ठीक है। और डिगबोई जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी असम में ही डिगबोई तेल क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी दोनों पर था, ठीक है। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ था? ये 2009 में हुआ था, ठीक है। और RTI कब लागू हुआ है? 2005 में RTI, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को RTI लागू हुआ था। और शिक्षा का अधिनियम पारित जो किया गया है वो 2009 में किया गया है। बताइए राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह कथन किसने कहा था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बताइए एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन किया था, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है किस महासागर में गिरती है? ये अरब सागर में हो जाएगा। और ये बहने वाली नदी जो हो जाएगी किस ओर की बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और यह जो है यही जो है किसका? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है, वनों का वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो होता है उसको कौन सा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा, ठीक है। थीमेटिक मानचित्र जो होता है इसी पर जो है वनों के वितरण को दिखाया जाता है। मतलब भारत में पहली रेलवे टर्मिनल जो था बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? ये बोरी बंदर बनाया गया था। बोरी बंदर टर्मिनल
टर्मिनल सबसे पहले भारत का रेलवे टर्मिनल को रूप में बनाया गया था, जो कि ये कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। आगे बताइए वह कौन सा मुख्य कारक था जो शहरीकरण के स्वरूप को गहरा प्रभाव पड़ा था, ये औद्योगिकीकरण हो जाएगा। और सबसे पहले औद्योगिकीकरण का शुरुआत जो हुआ किस देश में हुआ है, वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, सूती वस्त्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन होता है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। गबन के लेखक कौन हो जाएंगे, यही मुंशी प्रेमचंद्र ही हो जाएंगे। इनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय, ठीक है, धनपत राय जो हो जाएगा इनका बचपन का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन जो है ये कौन सा हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, ठीक है, रेलवे हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में वैकेंसी नहीं दे रहा है। आगे क्वेश्चन में राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु जो है वो कितना वर्ष हो जाएगा, ये 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र जो है वो न्यूनतम 35 हो जाएगा और अधिकतम जो हो जाएगा वो कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बताइए किसान कॉल सेंटर KCC की स्थापना कब होती है, ये 2004 में हुआ था। कॉल सेंटर का स्थापना किसान क्रेडिट कार्ड जो बना था वो 1998 में बना था, और किसान कॉल सेंटर जो बनाया गया है वो 2004 में बनाया गया है। बताइए हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग जो है उसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय कहा था, ठीक है, शिवालिक हो जाएगा। आगे बताइए अमरवेल जो है ये किसका उदाहरण हो जाएगा, एक प्रकार का परजीवी हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का परजीवी है। बताइए विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, ओम का उपयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करने में मदद करता है, कौन सा उत्तक हो जाएगा, ये जाइलम हो जाएगा, ठीक है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो वो कितना हो जाएगा, 29 को हो जाएगा, ठीक है। विकसित होने पर 26 गो होता है, सही है, 29 को रहता है, पहले 33 रहता है, 33 गो से मतलब विकसित होने के बाद जो है मानव खोपड़ी में 29 होता है हड्डी की संख्या टोटल। चेहरा में 14। और ये परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए हुए ही घूमता रहता है। यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये बोहर के द्वारा दिया गया। बोहर यूरिया हो जाए, बोहर है ये अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग है। बताइएगा बसीय पदार्थ में ज़्यादातर खाने से क्या मतलब होता है, ये मोटापा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सिरका में सिरका जो है किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। और नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा बताइए चलती हुई कार में जो है कौन सी ऊर्जा रहती है, गति जो है उसमें बैठे हुए व्यक्ति की ऊर्जा कौन होती है, स्थिति ऊर्जा रहती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, ये किण्वन, ठीक है, किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, ठीक तो है। बताइए किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा वो kWh किलोवाट घंटा हो जाएगा। बताइए लोधी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, बहलोल लोधी को माना जाता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ठीक है। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ बनाया गया था, लाहौर में बना। और हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा कहाँ बनाया गया है, शाहजहां आगरा में बनाया गया, ठीक है। बताइए ऋग्वेदिक काल में ग्रामों का प्रमुख जो होते थे उसको क्या कहते थे, ग्रामिक कहा जाता था। तो अब जो है ये जो बिहार का जो स्पेशल रूप से सार संग्रह जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था आपको एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था, जो कि NCERT साइंस क्लास का 9th के लिए ये क्वेश्चन है, हम बीमार क्यों होते हैं, ये टॉपिक है। इसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो बनने वाला उसका रिवीजन करवाते हैं। बताइएगा एड्स जो विषाणु से फैलता है, एड्स विषाणु में जो रहता है वो कौन कौन सा पदार्थ रहता है, इसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। RNA और क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। बताइए मच्छर जो होता है वो डेंगू का जो मच्छर होता है वो किस मच्छर से काटने से होता है, ये मादा एनोफिलीज हो जाएगा, मादा एंडीज मच्छर का नाम हो जाएगा उसका। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। और एंडीज मच्छर जो है उससे डेंगू फैलता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए रेबीज जो है वो किससे फैलता है, रेबडो वायरस संक्रमित कुत्ते काटने से होता है। और रेबडो वायरस हो जाए इसी में जो है जल से डर होता है,
बताइए हमारे शरीर में कौन सा तंत्र जो है रोगाणुओं से लड़ता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यही लड़ता है रोगाणुओं से। बताइए गाय में खुर एवं मुंह पक्का रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस के कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है। और वायरस की खोज कौन किए हैं? इवान बिस्को के द्वारा 1892 में खोजा गया। ठीक है। बताइए एंथ्रेक्स रोग जो होता है मवेशी में फैलता है, ये किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। और गाय के मां जो खुरपक्का और मुंह पक्का रोग जो होता है वो विषाणु से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है ये कौन कौन सा होता है? ये खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, ये सभी जो होता है सब फैलता है और सभी जीवाणु से ही फैलता है ना। अगला क्वेश्चन हो जाए, कैंसर जो है ये एक प्रकार का कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है या नहीं? नहीं है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए मनुष्य में जीवाणुओं से संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है वो क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स जो है सबसे आम इलाज हो जाएगा। बताइए काला ज्वर जो है वो किससे उत्पन्न होता है? ये लिस्वानिया डोनावानिया के कारण होता है। लिस्वानिया डोनावानिया के कारण जो है काला ज्वर उत्पन्न होता है। बताइए हैजा और टाइफाइड रोग जो होता है वो किस कारण फैलता है? ये जीवाणु से ही फैलता है। और मियादी ज्वर जो होता है, बुखार जो आता है वो किस कारण होता है? ये भी जीवाणु के कारण ही होता है। बताइए पेचिस जो है वो किसके कारण फैलता है? ठीक है, प्रोटोजोआ हो जाए। बताइए खसरा जो है वो किससे फैलता है? मॉर्बिलो वायरस से फैलता है। वायरस हो जाए विषाणु से फैलता है। खसरा, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये सभी जो होता है वो वायरस से ही फैलने वाला रोग होता है। आगे हो जाएगा क्षय रोग से क्षय रोग जो होता है उसे कौन सा? ठीक है, जीवाणु से ही फैलता है। आगे क्वेश्चन है मलेरिया जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ हो जाएगा और यह जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे क्वेश्चन है परामीशियम जो है वो किसका उदाहरण है? परामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ का उदाहरण हो जाएगा। बताइए विश्वव्यापी बीमारी किसे माना जाता है? एड्स को माना जाता है। एड्स बीमारी जो है इसको विश्वव्यापी बीमारी के रूप में माना जाता है। और एक दीर्घकालिक रोग जो है, दीर्घकालिक रोग के रूप में किसको जाना जाता है? ये मलेरिया को जाना जाता है। दीर्घकालिक रोग के रूप में मलेरिया को जाना जाता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन होता है? आरबीसी तिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी तिल्ली जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। और मलेरिया परजीवी का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? रोनाल्ड रस के द्वारा किया गया है, जो कि ये मलेरिया परजीवी होने का पुष्टि किया है। बताइए इन्फ्लुएंजा जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस के कारण फैलता है। और डेंगू किसके कारण फैलता है? ये भी वायरस के कारण ही फैलता है। ठीक है। और ट्रिपनीसोमा से कौन सा रोग होता है? सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग जो होता है वो ट्रिपनीसोमा नामक जीवाणु परजीवी से होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत। ठीक है, यकृत प्रभावित। ठीक है। बताइएगा टाइफाइड से प्रभावित अंग जो होता है वो कौन सा होता है? ये आंत हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड बुखार होने लगता है जिसके कारण जो है आंत प्रभावित होने लगता है। एलिसा टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है? एड्स के लिए। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। और एड्स कार्यक्रम का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था? ये 1992 में किया गया। 92 में मस्तिष्क 82 और एड्स 92 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो किससे फैलता है? ये भी वायरस के कारण ही फैलता है। और यह प्रदूषित जल जो है, जल पीने से हैजा और इन्फ्लुएंजा जो है ये फैलता है। प्रदूषित जल से तो जीवाणु से होते हैं। ऐसा बात नहीं है, सभी नहीं होता है, कुछ होता है। हैजा तो फैलता है जीवाणु से, लेकिन ये जो फैलता है ये विषाणु से हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। बताइए एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो किस कोशिका के द्वारा किया जाता है? ये लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है। और सजीव की भौतिक इकाई क्या होती है? कोशिका होता है। सजीव की भौतिक इकाई जो होता है वो कोशिका हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा कौन सा इंटरफेरॉन जो है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक जो है वो नहीं है। बताइए त्वचा रोग में प्रायः जो है वो किससे फैलता है? त्वचा रोग किसके कारण फैलता है? तो ये फफूंदी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन, HIV वायरस जो है वो कहाँ में फैलता है? ये लसिका ग्रंथि में भी फैलता है। लसिका ग्रंथि हो जाएगा। आगे जो अब NCERT साइंस क्लास 9 का प्राकृतिक संसाधन का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देखते हैं। बताइएगा पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
ये मिट्टी के द्वारा हो रहा है। मिट्टी का विज्ञान का अध्ययन क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? 8 प्रकार। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, रबी फसल की बुआई जो होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होता है और इसको सितंबर अक्टूबर में जाकर के काट लिया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, इथिलीन डाइब्रोमाइड जो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का धूमक हो जाएगा। बताइए, पर्णकृमि पशुओं में किस अंग से प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। बताइएगा, किसका आकार जो है, किस मक्खी का आकार जो है सबसे बड़ा होता है छत्ता में? ये रानी मक्खी। ठीक है, रानी मक्खी का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और रानी मक्खी के आकार पर ही ये मतलब घूमते रहती है, उसी छत्ता चलता है। और यह जो है नृतक करके पहचान करता है, ये भी ध्यान रखिएगा मक्खी जो होता है। बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और विश्व में कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। आगे बताइएगा, फसल चक्र जो है वो किसकी वृद्धि करने से होता है? उर्वरक। ये मृदा की उर्वरक शक्ति को वृद्धि करके ही फसल चक्र मतलब किया जाता है। और मृदा का क्षरण को रोका जो जाता है वो किससे रोका जाता है? पेड़ पौधे लगा करके। ठीक है, वन का रोपण करके ये किया जाता है। बताइए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो कितना % पाया जाता है? 0.03%। 3/100% हो जाएगा। बताइए, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, राइजोबियम किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, दलहनी पौधों के जड़ों में जो है वो राइजोबियम पाया जाता है। बताइए, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरण जो है पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो किस कारण से पहुंचता है? विकिरण के द्वारा मतलब आता जो है सूर्य का रोशनी, वो तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो उसमें होता है ऊर्जा होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, फलीदार पौधों की जड़ों और उपस्थित गांठों में जो पाए जाने वाला नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है वो उसे क्या कहा जाता है? उसे सहजीवी कहा जाता है। राइजोबियम तो पाया जाता है लेकिन वो जो मतलब उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो रहता है वो सहजीवी रहता है। उसके बाद जो है अब जो NCERT साइंस क्लास का जो खाद्य प्रसंस्करण संसाधन सुधार दिया गया था होमवर्क में, उसको अब देखते हैं। बताइए, अल्ट्रावायलेट जो है वो तीनों से वायुमंडल में बनती है। वो अल्ट्रावायलेट तीनों से वायुमंडल में जो बनती है ये ओजोन परत के द्वारा मतलब रक्षा किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपरी उपजाक सतह जो चट्टानों को अपक्षय बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसको मृदा कहा जाता है। बताइए, वायु जो पूरी पृथ्वी को केबल के समान से ढके हुए रहती है उसको क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहा जाता है। बताइए, दिन के समय हवा की दिशा जो है वो किसकी ओर होती है? समुद्र की ओर होती है। ठीक है, समुद्र स्थल की ओर जो है दिन की ओर हवा की दिशा होती है। बताइए, स्मॉग जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? स्मॉग एक प्रकार का धुआं होता है और यह कोहरा और धुआं का विषैला मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, पराबैंगनी किरण जो है ऑक्सीजन से टकराव करने के बाद क्या बनाती है? ये ओजोन बनाती है। ऑक्सीजन के टकराव के साथ जो है ये O3 का निर्माण करती है। और CFC जो है वो किसको प्रभावित कर रहा है? ये ओजोन को ही प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बताइए, हरित गृह गैस जो है वो किसे कहा जाता है? ये मीथेन को ही हरित गृह गैस कहा जाता है। मीथेन को भी हरित गृह गैस के रूप में जाना जाता है। इसका सूत्र जो होता है वो CH4 हो जाएगा। और मनुष्य के जुगाली कर ये मवेशी का जो जुगाली होता है उसमें से भी निकलता है ये मीथेन गैस ही मिलता है। और धान का जो खेत होता है उससे भी निकलने वाला जो गैस होता है वो मीथेन गैस ही होता है। बताइए, कोयला जो है ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? और नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, और नवीकरणीय हो जाएगा। कोयला जो हो जाएगा नवीकरणीय मतलब जो नवीनतम बनाया गया है उसको नवीकरणीय कहा जाता है। कोयला तो बहुत दिनों से मिलते आ रहा है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक माना जाता है? ये फसल चक्र हो जाएगा। भूमि को परती छोड़ना, ह्यूमरस का उपयोग करना, ये सभी जो होता है ये मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए आवश्यक माना जाता है। पता है, ओजोन परत जो है ये किस में पाई जाती है? ये समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। बताइए, रेड सिंधी जो है वो किसका नस्ल है? ये गाय का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बनिक खेती में जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग जो किया जाता है वो कार्बनिक खेती में किया जाता है। बताइए, कुक्कुट पालन जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये मुर्गी पालन से हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भोजन के लिए समुद्री मछलियों का संवर्धन जो किया जाता है वो मेरी कल्चर में किया जाता है। और इक्थियोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है।
अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो कि एनसीईआरटी का हिस्ट्री का क्लास 9th का जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि फ्रांसीसी क्रांति दिया गया था, ठीक है ना। अब इसको जो बचा हुआ उसको अब देखते बताइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कहाँ का सम्राट हो जाएगा? ये फ्रांस का सम्राट हो जाएगा। और नेपोलियन के पिता क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता का नाम हो जाएगा। पता है किस क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता? ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। और रूसी क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नेपोलियन जो है वो वाटरलू का युद्ध में कब पराजित हुआ था? ये 1815 में हुआ था, ठीक है। वाटरलू का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? ये 1815 में ही लड़ा गया था, रूस और टर्की, ठीक है, बेल्जियम में है। बताइए नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट जो वो कब बना है? ये 1804 में बना है, ठीक है। आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को ही माना जाता है, ठीक है। बताइए ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्रफलगर ये 1805 में हुआ है, जो कि यह जो हुआ था इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में ही हुआ था। बताइए नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो किया था वो कब किया था? पूरे 1800 में किया था, ठीक है। और फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब जो था वो कौन था हो जाएगा? जैकोबिन क्लब हो जाएगा, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब हो जाएगा। बताइए फ्रांसीसी क्रांति की शहर की शुरुआत जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? ये पेरिस से हुआ। और पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? ये सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? ये लुई 16वां के समय हुआ है। लुई 16वां हुआ था। लुई 14वां ने कहा था कि मैं एक राज हूँ और मेरा इच्छा ही कानून हो जाएगा। यह कथन जो है वो लुई 14वां का कहा गया हुआ हो जाएगा। बताइए वर्साई का फ्रांसी की राजधानी को किसने बनाया था? लुई 14वां बनाया था। वर्साई की संधि का उल्लंघन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1935 में हुआ था। 1919 में वर्साई की संधि होती है और 1935 में जो है इसका उल्लंघन किया गया था। बताइए समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? ये रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया है। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। और आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं? नेपोलियन को कहा जाता है। और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? हार्डर को माना जाता है। सांस्कृतिक एकता का जनक के रूप में हार्डर को माना जाता है। बताइए बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए लुई 16वां जो थे वो किस वंश से संबंधित था? ये बुर्बो राजवंश से था, जो कि ये दरोगा का स्पेशल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे बताइए डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक के तानाशाह के उदय का आधार माना जाता है? ये नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। बताइए बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी जो है वो किस वर्ष आसीन हुआ था राजगद्दी पर? 1774 में हुआ था, ठीक है। 1774 हो जाएगा। बताइए लुई 16वां जब राजगद्दी पर आसीन हुआ था उस समय उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 20 साल। उसका उम्र हुआ 20 साल आसीन हुआ था उस समय। उसका उम्र जो रहा था वो कितना वर्ष रहा था? उसका उम्र 20 वर्ष था, यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में ही ये गद्दी पर बैठा था। बताइए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे जो है इसका विवाह हुआ था? मैरी एंतोनेट से इनका विवाह हुआ था लुई 16वां का, ठीक है। बताइए फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो है फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे हो जाएगा। और फ्रांस ने अभी वर्तमान में कौन सी मुद्रा को अपनाया है? यूरो अपना लिया है। अभी वर्तमान में यूरो फ्रांस अपनाया है। जापान का येन हो जाएगा ना। बताइए लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जो था उसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? ये 1794 में कर दिया गया। 1794 में समाप्त कर दिया गया है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसकी रचना हो जाएगी? ये रूसो के द्वारा लिखा गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बना है। और वाटरलू का युद्ध कब लड़ा था नेपोलियन? 1815 में लड़ा है, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था, ठीक है। बताइए लेट्स ऑन इंग्लिश जो है वो किसकी रचना हो जाएगी? ये वॉल्टेयर का हो जाएगा। और एक जो कहा था 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन जो है वो किसने कहा था? ये भी वॉल्टेयर के द्वारा ही कहा गया था कि 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन ही उत्तम है। यह कथन जो कहा गया था वो वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया था। बताइए कानून की आत्मा की रचना जो है वो किसने किया था? ये मोंटेस्क्यू के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइए यदि परमात्मा विद्वान नहीं हो तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। यह कथन किसका कहा गया है? तो ये रॉबस्पियर का कहा गया है। रॉबस्पियर के द्वारा जो कहा गया कि परमात्मा अगर विद्वान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। यह कथन इन्हीं के द्वारा रॉबस्पियर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल हुए थे? पादरी ये प्रथम एस्टेट के तहत ही शामिल हुए थे।
बताइए फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है किसानों का था? 90%। ठीक है, फ्रांसीसी समाज जो था उसमें जो है 90% लोग जो रहते थे वो किसान के ही रहते थे, किसान ही पाए जाते थे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? पादरी जो था ना उसी को जो है राज्य का दिया जाने वाला कर जो रहा था उससे छूट मिला हुआ था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जब 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या जो था वो कितना करोड़ हो जाएगा? 2.8 करोड़ हो जाएगा, 2.8 करोड़ था। बताइए फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया है? 14 जुलाई को मनाया है। ठीक है, और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को अमेरिका मनाता है और 14 जुलाई को फ्रांस के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाधारी पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस पर लामा नामक संस्था थी जिसकी संख्या जो है वो कितनी मानी गई थी? ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 को संख्या हो जाएगा। और बरसाई के शीश महल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? लुई 14वां के द्वारा करवाया गया था। और बरसाई को फ्रांस की राजधानी किसे बनाया था? ये भी लुई 14वां के द्वारा ही बनाया गया था। बताइए आतंक का राज जो है स्थापित करने के लिए किसके द्वारा किया गया था? रॉबेस्पियर। ठीक है, रॉबेस्पियर के द्वारा ही आतंक का राज को स्थापित किया गया था। बताइए गिलेटिन जो होता है वो क्या होता है? सिर धड़ से अलग करना, सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन जो होता है उसको गिलेटिन कहा जाता था। मुझे फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है वो कब हासिल हुआ था? ये 1946 में हुआ, फ्रांस में हुआ। ऐसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो 1919 के अधिनियम से 1926 में प्राप्त हुआ था। आगे 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार हासिल हुआ था, 1946 में हुआ है। वो चीनी क्रांति जो हुआ है ना वो उस समय हुआ है 1928 से। आगे हो जाए, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त करने का कानून जो बनाया था वो किस वर्ष बनाया है? ये 1794 में बनाया है। बताइए फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब जो था वो कौन हो जाएगा? जैकोबिन क्लब हो जाएगा। ठीक है, जैकोबिन क्लब ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइए जैकोबिन जो था इसका नेता जो था वो कौन था? रॉबेस्पियर हो जाएगा। रॉबेस्पियर जो हो जाएगा वो जैकोबिन का नेता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, नेपोलियन की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1821 में हुआ है। नेपोलियन की मृत्यु जो हुआ है वो 1821 में हुआ है। और हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? ये 1945 में हिटलर ने आत्महत्या किया था। जो कि यह पुस्तक जो एक लिखा था माय संघर्ष यानी कि मैन कैम्प पुस्तक जो है ये इन्हीं के द्वारा, हिटलर के द्वारा ही लिखा गया था। बताइए खुद का यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत जो है वो कौन मानता था? ये नेपोलियन ही मानता था, नेपोलियन के द्वारा ही किया जाता था। अगला क्वेश्चन, दास व्यापार जो है वो किस शताब्दी में शुरू किया गया था? ये 17वीं शताब्दी, करंट था कि 17वीं शताब्दी हो जाएगा। बताइए फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था वो कब हुआ था? ये 1848 ईस्वी में किया गया था। बताइए ट्रफलगर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1805 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, नेपोलियन का जन्म जो है वो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। वो कब हुआ था? ये 1769 में हुआ था। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था जो कि कोर्सिका द्वीप में हुआ था। बताइए नेपोलियन ने किस देश के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त किया था? ये ब्रिटेन से किया था। ठीक है, ब्रिटेन से ही किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बरसाई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक के रूप में किसको माना जाता है? ये नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बरसाई की वो फ्रांस की राजधानी को किसने बनाया था? लुई 14वां। अच्छा हो जाए, यही कर देते हैं। बताइएगा एनसीईआरटी का इतिहास का जो क्लास 9th का जो दिया गया था जो कि यूरोप में समाजवाद की रूसी क्रांति इन्हें मोरल का है। अच्छा ठीक, जो होमवर्क था उसको देख लेते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। धातु और अधातु ने एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते। बताइएगा जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यह काले रंग का पदार्थ बनाता है जो कि कौन सा ऑक्साइड का निर्माण करता है? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। बताइए जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया जो है कौन सा तत्व जो है वो नहीं करता है? ये कॉपर जो है जल मिश्रित HCl के साथ जो है अभिक्रिया
नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और कौन सा गैस का उत्पादन करता है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है? 283 हो जाएगा। ठीक है, 13 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना होता है? 2 हो जाएगा। दूसरा में कितना होता है? 8 होता है। और तीसरा में कितना होता है? 18। उसके बाद 32 होता है। KLM इससे सूचित करते हैं, इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। और इसको सूत्र जो निर्धारित किया था वो 2n² से इसका सूत्र का निर्धारण होता है, उसी से मान लेकर के बनाया जाता है। बताइए, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, संक्रियता श्रेणी हो जाएगा। धातु और धातु के बीच जो आबंध में उपस्थित जो रहता है वो कौन सा बंध रहता है? आयनिक बंध होता है। ठीक है, आयनिक आबंध रहता है। बताइए, लोहे को फाइनिंग पेन को जंग से बचाने के लिए जो विधि होता है वो कौन सी विधि हो जाएगा? वो जस्तीकरण हो जाएगा, जो कि जिंक की परत को चढ़ा करके यह किया जाता है। आगे क्वेश्चन, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और इसे कठोर बनाने के इसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, कार्बन का मिलाया जाता है। भाई, धातु को पीटकर पतली चादर जो बनाई जा सकती है, इसको गुणधर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? आधात वर्धनीय होता है। ठीक है, आधात वर्धनीय, जो कि सोना जो होता है वो आधात वर्धनीय होता है। इसी को सबसे ज़्यादा खींच करके चादर, पतली चादर बना करके उसको बनाया जाता है पीट करके। 1 ग्राम में होता है। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्षमता जो होता है उसको तन्यता कहते हैं। और धातुओं को पीट करके चादर जो बनाई जाती है उसको जो कहा जाता है वो आधात वर्धनीयता कहा जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा। आगे सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। और सबसे उष्मीय और विद्युत का चालकता वाला सबसे कम जो है वो किसका हो जाएगा? ये सीसा का हो जाएगा। सबसे कम विद्युत का जो चालकता होता है वो सीसा का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? चांदी का होता है। बताइए, सिलिका जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा। बताइए, क्रायोलाइट जो है वो किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्लगम जो है वो किसका, उसमें अम्लगम जो होता है उसमें किसका धातु रहता है मुख्यतः? ये पारा का रहता है। HG होता है पारा का। बताइए, एक्वा रेजिया जो है उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? HCl और HNO3 का रहता है। ठीक है, बताइए, खुली वायु में कुछ दिन अगर छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु जो है वो कैसी हो जाती है? ये काली हो जाती है। ठीक है, चांदी की वस्तु जो रहती है वो काली हो जाती है। और पीतल किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा। बताइए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा। सबसे अधिक हो जाएगा तो वो पोटासियम हो जाएगा। और सबसे कम जो होता है वो सोना होता है। अगला क्वेश्चन हो जाए, लोहा जो है, लोहा मतलब किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? यह कॉपर के साथ विस्थापित कर सकता है। बताइए, धातु का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर जो उत्पन्न होता है वो कौन सा ऑक्साइड का उत्पादन करता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। बताइए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? लवण। धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो उत्पन्न करते हैं वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है और यह हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है। बताइए, कॉपर बर्तन के लंबे समय तक नम्न वायु में खुला होने पर वह जो रंग होती है उसमें परत जो जम जाती है वो कैसी परत जमती है? हरा रंग का परत जम जाता है। ठीक है, बताइए, विद्युत फ्यूज जो मिश्र धातु है वो किसका हो जाएगा? सीसा और टीन का हो जाएगा। ठीक है, सीसा और टीन का होता है। बताइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये उभयधर्मी हो जाएगा। ठीक है, उभयधर्मी हो जाएगा। बताइए, कांसा मिश्र धातु किसका किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्यतः धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, परंतु जब धातुओं को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा जो है नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए जो ऐसा नहीं होता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा धातु जो है जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो पारा भी होगा। ठीक है, बताइएगा, ये ऑप्शनेबल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, हीलियम जो है एक प्रकार कैसा तत्व है? ये अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय तत्व में इसको शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अत्यधिक सभी अभिक्रियाशीलता के कारण जो है केरोसिन तेल को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में केरोसिन तेल को
केरोसिन तेल में किसको डुबा करके रखा जाता है? ये सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कार्बोनेट एस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको निस्तापन विधि कहा जाता है। अब जो है करंट अफेयर्स का जो होमवर्क अब बचा हुआ था, जो कि होमवर्क आपको दिया गया था, जो कि वस्तुनिष्ठ उभयनिष्ठ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का दिया गया था। कितने क्वेश्चन बताइए, नाटो के महासचिव के रूप में अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को किया गया। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। 1949 में हुआ है, 49 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है वो कौन बना है? वो पराग्वे बन चुका है। ठीक है, आगे बताइएगा, अभ्यास होपेक्स का अभ्यास जो होता है वो किस देश के बीच होता है? ये भारत और मिस्र के बीच होता है। होपेक्स, जो कि टेस्ट में गलती मार दी थी उस दिन, भारत और मिस्र के बीच में ही होपेक्स अभ्यास होता है। बताइए, दलाई लामा से मिलने भारत के आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये नैन्सी पॉलिसी के द्वारा किया गया। नैन्सी पॉलिसी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बताइए, प्लास्टिक कचरे से बनी हुई सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन जो बना है वो कौन बना है? ये जयपुर सैन्य स्टेशन बन चुका है। आगे क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? भर्तृहरि महताब। अध्यक्ष क्या बना है? पुनः। ठीक है, पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः जो दिया गया है वो ओम बिरला को ही दिया गया है। बताइए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीत चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन का नेता जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? जगत प्रसाद, जेपी नड्डा को बनाया गया है। जगत प्रसाद नड्डा को ये अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदन का नेता के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, किस राज्य के कोसिया कुटुली का नाम बदलकर डॉक्टर कैंची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड का हो जाएगा। उत्तराखंड में कैंची धाम नाम, कोसिया कुटाली का नाम बदल करके अभी वर्तमान में कैंची धाम कर दिया गया है। बताइए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो बना है वो कौन बना है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो बना है वो थाईलैंड बना है। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन चुका है। यूरोपीय देश बनेगा तो फ्रांस हो जाएगा। और एक और जो बना है वो समलैंगिक विवाह एस्टोनिया जो बना है वो बाल्टिक देश बना है। बाल्टिक देश जो बना है वो एस्टोनिया देश बन चुका है। बताइएगा, हाल ही में पूर्ण कार्यशीलता साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई जो है वो किसको घोषित किया गया है? ये लद्दाख को घोषित किया गया। बताइए, नेट्रॉन झील जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये तंजानिया में हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये डोडोमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अफ्रीका है। बताइए, किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा की सुविधा शुरू करने की घोषणा किया गया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? 116 नंबर का हो जाएगा। शांति हुआ, 116 हो गया। बताइए, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अट्टापट्टू को 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये श्रीलंका को ही मिला है। और वर्तमान में जो T20 महिला T20 वर्ल्ड कप, जो महिला T20 एशियाई कप हुआ है उसका विजेता जो रहा वो श्रीलंका ही रहा है और भारत को हरा करके ये जीत लिया है। बताइए, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस पुरुष क्रिकेटर ने 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? ये गुड्डा केस मोती। ये कौन क्वेश्चन है? ठीक है, गुड्डा केस मोती वेस्ट इंडीज का हो जाएगा, जो कि पुरुष क्रिकेटर स्पिनर है। नामों ने सुने हैं। मैं देखिए तो पास नहीं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के कैमी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? चौथी बार बने हैं। चौथी बार बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। 39 बार कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, 5-5 साल। और कर्म समझ लिए। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? ये श्रीनगर में लिए हैं। श्रीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब को जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरोप कप का शुरू जो किया गया वो कब किया गया है? मतलब कहाँ में किया गया है? ये जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में बहुत क्रम शुरू में होगा। आगे बताइएगा, आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान जो रहा है वो कौन सा रहा है? दूसरा रहा है, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहा जाता है। बताइए, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बने वो कौन बने हैं?
संदीप लामिछाने बने हैं, जो कि ये नेपाल के हो जाएंगे, नेपाल के स्पिनर गेंदबाज हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बता दीजिए, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी जो है वो कौन सा देश कर रहा है? ये भारत के द्वारा ही तरंग शक्ति का मेजबानी किया जा रहा है। मतलब दुनिया के ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने कहाँ में ट्रायल रन पूरा किया है? जो कि ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। पता है चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनाई गई है? आधिकारिक राजधानी जो बनाया गया है ये अमरावती को बनाया गया आधिकारिक रूप से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोहित शर्मा 55 नंबर पर खेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम का जो खोज किया है किसके नाम पर ये रखा है? ये देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का, जो कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है? ये असम के द्वारा ये शुरू किया गया है। निजुत मोइना योजना जो शुरू किया गया है वो असम के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी सब हर दिन की भांति जो आप लोग को क्वेश्चन देना रहता है, तो क्वेश्चन जो हो जाएगा आज का सुन लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसका अभी नहीं बोल दीजिएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसको स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम जगह का नाम के साथ भेजिएगा। तो बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ साथ ये जो क्लास हुआ है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो बिहार का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का होने वाला है, उसमें हूबहू क्वेश्चन जो है टकराने का पूरा आशंका है। इसलिए क्लास को इग्नोर मत कीजिए, पूरा क्लास को जरूर देखा करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।